प्रभु में सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट राजू मसीह आज आपके बीच में प्रभु के कुछ वचन को लेकर लाइव हुआ हूँ जो प्रभु ने दिया है। आज का वचन जो है, आज के कुछ ऐसी परिस्थितियों को, कुछ ऐसे जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया और इस वचन को लेके मैं आपके बीच में लाइव हुआ हूं ताकि इस वचन से मैं आप लोगों को ये बता सकूं। आज हम इस चीज को देख रहे हैं कि हर जगह एक ही बात सुनने में आ रही है कि भाई उस दास के साथ ऐसा हुआ, उस दास के साथ ऐसा हुआ, उस नबी के साथ ऐसा हुआ। उस बात को लेके हर कोई इस बात को जानता है कि ये ही वीडियो चलती जा रही है। तो इस वीडियो को आज बहुत से लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। सब लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। चलो ठीक है, डालिए, अच्छी बात है, पर हमें इस चीज को भी बना के रखना है कि हम एक मसीह हैं, कि हम एक मसीह हैं, हम एक परमेश्वर के लोग हैं। और बाइबल में लिखा है कि तुम में कोई ऐसी बात ना देखी जाए जिससे कि जो दूसरे जन हैं, जो तुम्हारे में बुराइयां ढूंढते हैं, तुम्हारे बुरे में रहते हैं, तुम्हारे विरोध में रहते हैं, उनको मौका मत देना, वरन हर बात का बड़ी नम्रता के साथ उनको उत्तर देना, ताकि जब कभी अगर उन्हें तुम्हारे ऊपर दोष लगाने का कोई मौका लगे कि हाँ हम दोष लगाए, तो वो लगा ना पाए। अब अगर आज हम इस चीज को देखें कि बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के फेवर में आके, ठीक है, बोलिए। अगर आपके अंदर ये बात आ रही है कि हम उनके फेवर में बोले तो बोले, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हम ये जरूर देखें कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द थोड़े हों, क्योंकि खुदा स्वर्ग में है और आप सब और मैं, हम सब धरती पर हैं। क्योंकि इस जीभ से निकले एक एक शब्द का हमने प्रभु यीशु मसीह को न्याय देना है। जिस तरह से हम प्रभु के वचन में देखते हैं, यहूदा की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, जो तीसरा यूहन्ना के बाद की पुस्तक है, यहूदा की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पुस्तक, उसका जो पहला ही अध्याय है, क्योंकि इसका जो अध्याय है वो पहले ही है, इसमें इसका कोई दूसरा तीसरा अध्याय नहीं, पहला ही अध्याय है इसका। और उसके पहले अध्याय की 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु का वचन हमें बताता है, परंतु परम प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया, तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस ना किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। ये एक वो वचन हमें खुदा ने दिया कि आज जो हो रहा है, आज हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है, आज हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है, पर वीडियो बनाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपसे जो शब्द निकल रहे हैं आपके मुख से, वो कैसे हैं, क्योंकि शब्द आपके पास भी लौट के आएंगे, क्योंकि शब्द आपके पास भी लौट के आएंगे। इस बात को हमें समझना है। सबसे बड़ा जो बात होती है कि अगर हम लगता है कि ऐसा हो रहा है कुछ, तो हमें प्रभु ने आशीष दी है प्रार्थना की, कि हम प्रार्थना करें, ना कि यह स्पष्ट लिखा है, तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस ना किया। मतलब मिकाइल स्वर्गदूत ने जब देखा कि मूसा के शव को लेकर उन शैतान और उसके बीच में वाद विवाद चल रहा था, जैसे इस समय भी वाद विवाद चल रहा है, उस तरफ की पार्टी इस तरफ के लिए बोल रही है और इधर से फेवर में सब लोग बोल रहे हैं, बहुत से
लोग जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, बट हम ये देखें कि हम उसमें बोल क्या रहे हैं। बोलने के शब्द जो है हमारे देखने चाहिए। बाइबल में ये भी लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आप को भक्त समझता है और अगर अपनी जुबान पे लगाम ना लगाए, अपनी जीभ पे लगाम ना लगाए तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। फिर चाहे वो सामने वाला व्यक्ति, मुझे नाम नहीं पता कौन है क्या नहीं, वो कुछ भी बोल रहा है। शैतान भी ऐसी बोले जा रहा था। शैतान मिकाइल को बहुत कुछ बोल रहा था मूसा के शव को लेकर। बाइबल में लिखा है यहूदा की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत में, परंतु परम प्रधान स्वर्गदूत जो प्रधानों का भी प्रधान था ऊपर, जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया, शैतान कह रहा था इसको मैं लेके जाऊंगा, मिकाइल कह रहा था नहीं, इसको खुदा के पास लेके जाना है, क्योंकि मूसा भी एक ऐसा था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी पर शव नहीं पता कहां गया। तो इस चीज को उनमें विवाद चलता रहा, पर मिकाइल ने कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोला। तो आज हमें भी इस चीज को देखना है। वो सामने वाला कितनी भी बात को बोल रहा है, वो आप पे क्या ब्लेम लगा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पर आप अपने शब्दों को मत बिगाड़े, क्योंकि अगर आपके शब्द बिगड़ गए तो खुदा आपको उस गड्ढे से कैसे बाहर निकालेगा, उस दलदल से कैसे बाहर निकालेगा जिसमें आप चाहे धोखे से या अपनी किसी गलती के कारण, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है। जब परमेश्वर इंसान को बना के पछताया और कहने लगा मैं तो इंसान को बना के पछता रहा हूं, उससे गलती हो सकती है तो इंसान से भी हो सकती है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वचन क्या कहता है। वचन को भी तो देखो ना जरा। अभी मैंने 2 वचन आपको दिए। एक ये लिखा कि जो अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पे अगर लगाम ना लगाए तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। और दूसरा ये कि जब उनके इस बात पे विवाद छिड़ा तो उन्होंने क्या कहा, शैतान तो बहुत कुछ बोल रहा था पर मिकाइल ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करा, वरन एक बात बोली, ये है शैतान, प्रभु तुझे डांटे। क्योंकि उसकी डांट जब पड़ती है तो इंसान सोचता रहता है कि ये हो क्या गया। आज अगर ऐसा हो रहा है कि भाई प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर जो भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं, वो प्रभु के दास हैं। आप लोग भी अगर अपने आप को प्रभु के लोग समझते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, तो मिकाइल की तरह शैतान के इस विवाद का, शैतान के इस फैलाए हुए जाल का, इस आपके लिए की गई युक्ति का, प्रभु के दास के लिए की गई युक्ति का आप इस तरह से सामना कीजिए। वचन में लिखा ना कि सारे आत्मिक हथियार बांध लो और शैतान का सामना करो। आप इस चीज को देखिए ना, आप यहाँ आत्मिक हथियारों से थोड़ी बात कर रहे हैं, यहां तो आप अपने शब्दों से बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सी वीडियोस आती हैं, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं और बहुत से लोग अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि प्रभु के। पर यहां वचन में क्या लिखा है, जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बाइबल में लिखा ना कि वचन जिलाता और वचन ही आजाद करवाता है। तो यहां जब हम पढ़ते हैं इफिसियों में, तो यहां लिखा है इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब इस समय अस्त्र शस्त्र जब हम खुदा के लेते हैं, जो खुदा का वचन है, जो खुदा के वचन से हमें बात करने का जो एक आशीष मिलती है, जो एक ब्लेसिंग मिलती है, वो वचन से है। और लिखा अतः सत्य से अपनी कमर कसकर, आप अगर सच हैं तो आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर सत्य से, यीशु मसीह के वचन से आपकी कमर कसी हुई है, अगर सत्य से
यीशु मसीह के वचन से आपकी कमर कसी हुई है, तो मैं आपको बता, अगर सत्य से आपने अपनी कमर कसी हुई है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हालेलुया। तो अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें इस तरह से स्थिर रहना है। पर आज मैं देख रहा हूं जो है वो इस तरह से नहीं, वरन अपनी दिमागी ख्याली पुलाव जो उन्होंने बना रखे हैं वो उस तरह से उनको जवाब दे रहे हैं। कुछ नाम जो मुझे याद है, पता नहीं वो कह रहे थे कोई चंदन, पता नहीं कौन कौन है, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मैं इस तरफ बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देता इतना। मेरा इतना है कि मैं इस बात की तरफ वो करता हूं कि जो इसमें यहाँ पे मिकाइल ने जो बात करी, मैं उस बात के लिए बड़ा आपको एक बताना चाहता हूं कि ये बात कीजिए। बहुत से लोग उस लड़की के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसके बच्ची के बारे में बोल रहे हैं, उसके हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्या फायदा? अपने शब्दों को, अपनी जुबान को क्यों खराब कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो? यीशु मसीह को इतना कुछ कहा, कभी यीशु मसीह के लिए बोलने की हिम्मत रखते हो? इतना बोलिए, यीशु मसीह के लिए बोलने की हिम्मत रखते हो कभी? इतना बोलिए ना। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, कभी इतना बड़ी जो वीडियोस आज सब लोग बना रहे हैं, कभी इसी तरह से सब लोग इकट्ठे होके इस वीडियो को भी बनाने का दम रखिए ना, कि जो चर्चों पे हमले हो जाते हैं, ठीक है, जो पास्टर्स को जेल भेज दिया जाता है, ठीक है, तो जो सामने बहुत से दल आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हिम्मत रखिए बनाने की वीडियो, और उनको भी ये बोलने का रखिए हिम्मत कि भाई तुम लोग ऐसा करते हो, गलत करते हो, ऐसा मत करो, खुदा का डर होगा, ये वो बहुत कुछ बोलो, उनके लिए भी बोलो, ठीक है। तो अपने शब्दों पे ध्यान रखो कि बोल क्या रहे हो। मैं देखता हूं बहुत से लोग वीडियोस डाल रही हैं और बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से बदला थोड़ी ले लिया जाएगा, बदला तो परमेश्वर ने लेना है। आपके शब्द कैसे हैं? ऐसा हो जाएगा तेरे साथ, वैसा हो जाएगा तेरे साथ, ये हो जाएगा तेरे साथ, वो हो जाएगा तेरे साथ। आप न्यायी है क्या? आप न्यायी है? परमेश्वर है। आप तो उसके वचन से आगे बढ़ चले हैं। उसने वचन में स्पष्ट लिखा है, खुदा के क्रोध को मौका दो, बदला ला लेना, क्योंकि बदला लेना और देना मेरा काम है, परमेश्वर कहता है। पर आज आप बदला तो खुद ही ले रहे हो वीडियो में, जो ऐसी ऐसी बातों को कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातों को आप करते हो, तेरे साथ ये हो जाएगा, तू ये तू वो। कौन है आप क्या है? अपने अंदर झांकिए पहले। ऐसी एक लेडीज के ऊपर जब जो व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग उसे पकड़ कर लेके आए, तो प्रभु ने बोला तुम इसे पत्थर क्यों मारते हो? तो बोलने लगे प्रभु ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, ठीक है जी। तो प्रभु ने बोला अगर पकड़ी गई है तो तुम इसको ये पत्थर लेकर क्यों आए हो? कहने लगे मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी लेडीज को पत्थरों के साथ मार देना चाहिए। तो प्रभु ने एक वचन बोला, कहने लगा कि भैया ऐसा है, तुम सब में जो कोई निष्पाप हो, जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे। उसी समय सब पत्थर फेंक के चलते बने, क्योंकि सब पापी हैं। आप अपने आप को दूध का दूल्हा नहीं कह सकते, आप किसी को भी दूध का दूल्हा नहीं कह सकते।
अंधविश्वास में मत रहो, विश्वास में आओ। अंधविश्वास में मत रहो, विश्वास में आओ। यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज आप लोग सत्य को नहीं जानते, लोग आज सत्य को नहीं जानते। बस जिसने जो कह दिया, भेड़ चाल पहले भी थी और अब तो बहुत से मसीहों में भी भेड़ चाल आ गई है। भेड़ चाल ही है, कुछ पता सता नहीं है, बस बोलते चलो। अगर आप में कोई निष्पाप हो तो वो पहला पत्थर मारे। तो सबसे बड़ी बात कि बोलने से पहले सोचो तो। वो तो अपने शब्दों को खराब कर ही रहे हैं, आप भी क्यों वैसा बोल के अपने शब्दों को खराब कर रहे हो? इस बात को समझिए। क्यों ना आत्मिक हथियारों को ले लो और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, जो परमेश्वर का वचन है, तथा पैरों में मेल के सुसमाचार के, मेल के मीन्स के वचन में यह भी लिखा है कि याद करो। वचन में लिखा है कि अगर हम उसको भाते हैं, अगर हमारा चाल चलन, अगर हमारा व्यवहार, विचार, सोच उसको भाती है परमेश्वर को, तो हमारे दुश्मनों से भी हमारा मेल करा देता है। प्रार्थना करो कि प्रभु जी, आप तो शाऊल को पौलुस बना दिया, प्रभु इन लोगों को भी आप बदले, इन्हें शैतान शाऊल ना बनाने पाए, इन्हें आप पौलुस बनाए, इन्हें आप बदले। ये बोलिए, बाइबल में स्पष्ट लिखा है इन बातों पे। आपको पढ़ना चाहिए, ना कि कुछ भी बोलने लग जाओ, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, ये शब्द खुदा को नहीं अच्छे लगते। जो खुदा ही को ना अच्छा लगा तो बोलने का फायदा क्या? दुनिया को जितना मर्जी सुना लो फेमस होने के लिए, लोगों में व्यूज पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो आप जितना मर्जी कर लो, बोल लो। ठीक है ना, जितनी मर्जी धार्मिकता दिखा लो, पर वो धार्मिकता मसीह के लिए नहीं है। फिर आपकी अगर वो धार्मिकता मसीह के लिए है तो आप मसीह के मुताबिक उस काम को करोगे। आज बहुत से लोग वीडियो डाल रहे हैं और क्या करते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, इतना ही बोल रहे हैं कि भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं कि इस बात को लेकर प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। गुनाह ये नहीं पता किसका है, गुनाह ये नहीं पता किसका है, परमेश्वर आप जानते हैं। जिसका भी गुनाह है, खुदा तू न्यायी है और तू भेदों को खोलने वाला है, तू रहस्यों को खोलने वाला परमेश्वर है। ये भेद खुलने पाए प्रभु जी। जो गुनाहगार है प्रभु उसका गुनाह सामने आने पाए, ये है बात कहने वाली। और प्रार्थना करें, लास्ट में प्रार्थना करें कि प्रभु हम इस सारे विवाद को जो चल रहा है, हम आपके समर्थी हाथों में देते हैं। प्रभु आप न्यायी हैं, आप न्याय करें परमेश्वर, आप न्याय करें परमेश्वर, आप न्याय करें, ये बोले आप मुझसे। ठीक है जी, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आपने ये बात ना समझी तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिर क्या समझ रहे हैं। वीडियो बनाकर आप जितना मर्जी अपने आप को दिखा लो, फेमस कर लो, कोई फायदा नहीं है उसका। कि हाँ आप ये दिखा लो कि जी हम तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बहुत चहेते हैं, बहुत उनके नजदीकी हैं, बहुत उनसे हमारा प्यार है, बहुत। कोई फायदा नहीं है ऐसे। प्यार दिखाना है तो यीशु मसीह के साथ दिखाओ। यीशु मसीह के साथ अगर आपका सच्चा प्यार है ना, सही प्यार है, तो वो नबी को अपने आप बाहर निकाल देगा, अपने आप वो सारी बातों से बाहर निकाल देगा। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। कलीसिया का मसीह के प्रति जो प्यार होता है वो दिखना चाहिए। हालेलुया, इस बात को आप समझिए। आज लोगों का जो प्यार है, प्यार कैसे दिख रहा है? जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं जो बोले ही जा रहे हैं कि हाँ हम दिखने चाहिए, प्रॉफिट जी तक वीडियो पहुंच जाइए कि देखो ये कितना बोलते हैं मेरे लिए।
कल को यही वीडियो उठा के कोई आपकी, बहुत से लोग हैं, बहुत से भलाई में है तो बहुत से बुराई में भी हैं, अगर उठा के कहीं और अपलोड कर दे या कुछ भी है और फिर आपके चेहरे वहां पे दिखें कि देखो ये ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, क्या ये है मसीह, ये है मसीह, फिर क्या करेंगे आप? सोच समझ कर बोलिए। बाइबल में क्या लिखा है कि मैं जो भी करूंगा बुद्धि और आत्मा दोनों से करूंगा। आत्मा में इतने भी मत खो जाइए कि आपके शब्द ही बिगड़ जाएं और आपको पता ना लगे और आप ये सोचे कि भाई आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा। नहीं, कई बार शैतान भी आपकी अगुवाई कर रहा होता है और आपको पता नहीं होता। इस बात को समझिए। मिकाइल की नाई कहे कि प्रभु जो भी विरोधी जन है आप उनको डांटे, हम प्रार्थना करते हैं, आप इस सारी बात का न्याय करें। आप न्यायी हैं परमेश्वर, सच्चा न्याय आपके हाथों में है। क्यों लिखा है बाइबल में कि हम सबको उसके न्यायासन के सामने खड़ा होना है। फिर चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, चाहे वो अपोस्टल्स हो, चाहे वो पास्टर्स हो, खुदा के सेवक लोग, सबको, और सबसे पहले हम लोगों को उसके सामने खड़ा होना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो बनाओ। मैं वीडियो बनाने के उसमें नहीं हूं, पर वीडियो में बोले जा रहे शब्दों के बारे में मैं आपको थोड़ा अलर्ट करना चाहता हूं कि थोड़ा सोच समझ कर बोलिए क्या बोल रहे हैं। बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग, कुछ जन सही भी बोलते हैं, कुछ जन ऐसी ऐसी बातों को बोल रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि ये बोलना भी चाहिए कि नहीं। ज्ञान ही नहीं है वचन का उनको। मैं कहता हूं ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। ज्ञान नहीं है। ये आमीन आमीन लिखने वाले ना, कम आमीन लिखा करो, आमीन में खोए पड़े हो सबके सब। आमीन आमीन मत लिखा करो, सुना भी करोगे बोला क्या जा रहा है। हर बात के लिए आमीन नहीं बोला जाता। हर बात के लिए आमीन नहीं बोला जाता। आमीन का भी एक अर्थ है, आमीन का भी एक अर्थ है। हर बात के लिए आमीन नहीं बोला जाता। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो इस समय लोग वीडियोस डाल रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के स्पोर्ट में, डालिए पर सोच समझ कर डालिए। पहले उन बातों को ध्यान दीजिए, फिर उस चीज के बारे में आगे बोलिए कि भाई हाँ हमें क्या बोलना चाहिए। सोच समझ कर बोलें। अब ऐसा कोई शब्द ना हो जिससे आपकी भी बदनामी हो और प्रभु के दास की भी बदनामी हो। सामने वाला जन क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने दो वो क्या बोल रहा है। आप देखिए, आपको एक बात बोलनी है कि प्रभु आप न्यायी हैं, आप न्याय करें। और प्रभु आप उनको डांटे, आप उनको डांटे प्रभु। और जिसका गुनाह है, जिसका भी पाप है, वो सामने आए। क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा, कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा, कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। जिस नाप से आप दूसरे के लिए नाप रहे हो, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। आज अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए जो वो विरोधी जन है, कौन है, अगर वो जिस नाप से आज उनके लिए नाप रहे हैं, जो जो बातें उनके लिए बना रहे हैं, कल उनके लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। वो नाप आपके शब्दों को सुनकर, आपकी बातों को ज्यादा, आपके बोलने को सुनकर नहीं वो बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। जो जिस नाप से आज नाप रहा है उसके लिए वैसा ही नापा जाएगा। जो जो आज बो रहा है उसको वही कल काटना पड़ेगा। ये मैं बताना चाहता हूं। तो इस बात को समझिए। बनाइए वीडियो पर सोच समझ कर बनाइए, ज्यादा मत बोलिए। एक बात बोलिए, प्रभु उनको आप डांटे, और अपना रेफरेंस दीजिए, अपने बारे में बताइए, कौन है आप, कहां से हैं, उस हिसाब से वीडियो को बनाइए। और उनकी सपोर्ट में जो आपको बाइबल से लगता है, वचन जो आपको, हाँ परमेश्वर से आपने पढ़े हैं, सुने हैं, परमेश्वर ने आपको बताया, उस वचन से आगे बात कीजिए। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को जब
शैतान भरमाने के लिए आया, भटका, उसको परेशान कर रहा था, तो यीशु मसीह ने किससे जवाब दिया? वचन से। आप अपने खुद जवाब दे रहे हो, वचन से नहीं जवाब दे रहे हो, आपके अपने शब्दों से आप जवाब दे रहे हो। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। वचन से जवाब दो। यीशु मसीह को शैतान ने जहां जहां बोला, उसने वचन से जवाब दिया। आप भी वचन से दो ना जवाब, कि भाई ऐसा जो भी आप कर रहे हो मत कीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये है वचन। नहीं हुआ है ये तो कोई नहीं जानता, खुदा जानता है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सब खुदा जानता है। हमारे को एक हथियार दिया, प्रार्थना। हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी है वो सामने आने पाए। जिसका सच है उसका सच सामने आए, जिसका झूठ है उसका झूठ सामने आए, कुछ भी छिपने ना पाए। ठीक है जी। तो खुदावंद आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। खुदा की बरकत, खुदा का दया आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। उसका समर्थी हाथ आप सबके ऊपर अब से लेके हमेशा हमेशा तक बना रहे। खुदावंद में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की।